फिल्म की शुरुआत में अंटार्कटिका के ऊपर एक सैटेलाइट ने अजीब सा सिग्नल पकड़ा है। यह सिग्नल दिखाता है कि बर्फ के नीचे एक बहुत बड़ा पिरामिड छुपा हुआ है। सैटेलाइट वेलेंट नाम की कंपनी का होता है। कंपनी के वैज्ञानिक शॉक में होते हैं कि अंटार्कटिका के बीच इतना बड़ा पिरामिड आया कहां से, क्योंकि वहां तो इतनी ठंड होती है। वेलेंट कंपनी का मालिक अरबपति होता है। इसका नाम चार्ल्स वेलेंट है। यह अंटार्कटिका जाने के लिए एक्सपर्ट्स की टीम असेंबल करता है। अब फिल्म की लीड एक्ट्रेस को दिखाते हैं जो नेपाल में एक पहाड़ पर क्लाइंब कर रही है। इनका नाम अलेक्सा होता है। ये अपने ईयरफोन पर कॉल लेती है। फोन पर इनको बोला जाता है कि वेलेंट कंपनी के मालिक इनसे मिलना चाहते हैं। वह बदले में इनकी रिसर्च को 1 साल के लिए फंडिंग देंगे। अलेक्सा कहती है उसे पहाड़ से उतरने में 1 सप्ताह लगेगा। वह उनसे इतनी जल्दी नहीं मिल सकती, पर जैसे ही वह पहाड़ के ऊपर पहुंचती है वहाँ उसका पहले से ही एक हेलीकॉप्टर वेट कर रहा होता है। अब टीम के बाकी सदस्यों को दिखाते हैं। इसमें सेबेस्टियन नाम का एक आर्कियोलॉजिस्ट होता है। वह इजिप्ट के पिरामिड और उनसे जुड़े इतिहास का बहुत बड़ा एक्सपर्ट है। पूरी टीम अंटार्कटिका के बीच एक जहाज पर इकट्ठा हुई है। यहाँ उन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए लाया जाता है। अब उन सबसे कंपनी के मालिक चार्ल्स वेलेंट मिलते हैं। मिस्टर वेलेंट उन्हें मिशन के बारे में बताते हैं। वह कहते हैं 7 दिन पहले उनका एक सैटेलाइट अंटार्कटिका पर मिनरल डिपॉजिट स्कैन कर रहा था, यानी कि ऑयल और पेट्रोल जैसी चीजों को ढूंढ रहा था। तभी उनको बर्फ के नीचे एक हीट सिग्नल मिला। थर्मल इमेजिंग जो कि एक्सरे की तरह होती है, उसकी मदद से उन्होंने पाया कि यह चीज पिरामिड की शेप में है और बर्फ से 2000 फुट नीचे है। वह ड्रिलिंग टीम की मदद से खुदाई करके पिरामिड तक पहुंचेंगे। मिस्टर वेलेंट अलेक्सा को टीम लीडर बनाते हैं। अब धरती के ऊपर एक स्पेसशिप को दिखाते हैं जो प्रेडेटर का है। स्पेसशिप में उस बर्फ में दबे पिरामिड का मैप है। फिर स्पेसशिप से एक लेजर जैसी चीज धरती पर गिरती है। वेलेंट कंपनी की एक्सपेडिशन चालू होती है। यह लोग भारी मशीनें लेकर पिरामिड वाली जगह तक पहुंचते हैं। इस जगह 100 साल पहले व्हेल मछली पकड़ने का स्टेशन हुआ करता था, पर अब यहाँ कोई नहीं रहता। यह लोग जब ड्रिल करने के लिए जगह ढूंढते हैं तो पाते हैं कि पहले से ही यहाँ किसी ने खड्डा बनाया हुआ है जो पिरामिड तक गया है। ड्रिलिंग टीम के लोग कहते हैं सैटेलाइट से 1 दिन पहले देखा था, तब तो ये खड्डा नहीं था। धरती पर ऐसी कोई भी मशीन नहीं है जो सिर्फ 24 घंटे में इतना गहरा खड्डा बना दे। असल में ये खड्डा उसी लेजर की वजह से बना होता है जो प्रेडेटर की स्पेसशिप ने छोड़ी थी। अब टीम 2 ग्रुप में बढ़ जाती है। पहली ड्रिलिंग टीम होती है जो ऊपर रुक जाती है और सेकंड ग्रुप में वेलेंट के मालिक और बाकी एक्सपर्ट्स होते हैं जो रस्सियों के जरिए उस गड्ढे में उतरते हैं। नीचे उतरकर उन्हें वाकई में एक बहुत बड़ा पिरामिड दिखता है। मिस्टर वेलेंट सबको शुक्रिया कहते हैं और अब वे सभी सीढ़ियों के जरिए पिरामिड में पहुंचते हैं। यहाँ पिरामिड में हर जगह ट्रैप लगे होते हैं। जब ये लोग पिरामिड में घूम रहे होते हैं तो इनमें से एक आदमी का पैर एक ट्रैप वाले पत्थर पर पड़ जाता है। पत्थर नीचे खिसकने लगता है और फिर हम देखते हैं कि पिरामिड के नीचे एक सीक्रेट कमरा है। इस कमरे में बहुत बड़ा एलियन है। ये एलियन की क्वीन होती है जो पहले से सोई हुई है। वो एक मशीन से बंधी है। यह मशीन उसे करंट देती है जिससे क्वीन अपनी गहरी नींद से जग जाती है। यह क्वीन जगते ही अंडे देना चालू कर देती है। ऐसा लग रहा है कि यह एलियन बनाने की फैक्ट्री है। ऊपर स्पेसशिप में प्रेडेटर शिकार करने के लिए तैयार हो रहे हैं। यहाँ 3 प्रेडेटर होते हैं जो रॉकेट जैसी चीज में बैठकर बर्फ में लैंड करते हैं। ड्रिलिंग टीम के लोग खाना खा रहे होते हैं, तभी प्रेडेटर उन पर अचानक हमला करते हैं। टीम के लोग उन्हें गोलियां नहीं मार पाते क्योंकि प्रेडेटर इनविजिबल होते हैं। एक एक करके प्रेडेटर सबको अपने भाले से मारते चले जाते हैं। उनमें से आखिरी बचा हुआ आदमी गड्ढे के जरिए नीचे आ जाता है और फिर वो प्रेडेटर्स भी नीचे पहुंच जाते हैं। वो उस घायल आदमी को मार के पिरामिड के अंदर आ जाते हैं। पिरामिड के अंदर एलेक्सा और उसकी टीम एक बहुत बड़े कमरे में पहुंचते हैं। ये कमरा सेक्रीफाइस चैम्बर होता है जहाँ लोगों की बलि दी जाती है। कमरे में बहुत सारी लाशें होती है। सेबेस्टियन और उसका दोस्त जो पुरानी लैंग्वेज जानते थे पिरामिड में लिखे सिंबल को ट्रांसलेट करते हैं। वह कहते हैं पिरामिड में केवल चुने हुए लोगों को आने की अनुमति थी। जो लोग अंदर आते वो भगवान को खुश करने के लिए सेक्रीफाइस कर दिए जाते। अब उन्हें एक और कमरा मिलता है जो उस सेक्रीफाइस चैम्बर के ठीक नीचे है। अब उनकी टीम फिर 2 ग्रुप में बढ़ जाती है। कुछ लोग यहीं रुक जाते हैं जिसमें सेबेस्टियन का दोस्त भी होता है। सेबेस्टियन, अलेक्सा और मिस्टर वेलेंट नीचे के कमरे में आगे बढ़ते हैं। कमरे में उन्हें एक बक्सा मिलता है जिस पर अजीब से डायल बने होते हैं। यह डायल एक तरह से ब्रीफकेस के लॉक जैसे हैं जिन पर नंबर लिखे हैं। इन लोगों को बक्सा खोलने के लिए डायल्स को घुमाकर सही कॉम्बिनेशन लगाना होगा। सेबेस्टियन लॉक को बहुत ही आराम से खोल देता है क्योंकि लॉक को आखिरी बार 1904 में खोला गया था और 100 साल बीत चुके हैं, यानी कॉम्बिनेशन 2004 होगा। उन्हें बक्से में 3 बंदूकें मिलती है। यह बंदूकें प्रेडेटर्स के लिए रखी गई है जो उन्हें शिकार करने में मदद करेगी। उन लोगों को समझ में नहीं आता यह क्या है तो वे उसे बैग में रख लेते हैं। जैसे ही आखिरी बंदूक को उठाते हैं तो कमरे के दरवाजे अपने आप बंद होने लगते हैं। ये एक और ट्रैप होता है। ऊपर सेक्रीफाइस चैम्बर में एलियन के अंडे निकल आते हैं। इन अंडों में से अजीब सी
चीज बाहर आती है। यह दिखने में मकड़ी जैसे होते हैं और उन लोगों के चेहरे पर चिपक जाते हैं, क्योंकि यह चीज मुंह के जरिए बॉडी में चली जाएगी और फिर अंदर बॉडी को कंज्यूम करके बड़ी होगी। कुछ ही देर बाद इनकी बॉडी से एलियन के बच्चे बाहर आ जाते हैं। वहीं प्रेडेटर्स जब उस कमरे में आते हैं तो वहाँ बंदूकें नहीं होती और वह बंदूकें लेने के लिए एलेक्सा और उसकी टीम के पीछे पड़ जाते हैं। एलेक्सा और बाकी जने एक हॉल में पहुंचते हैं। यहाँ प्रेडेटर्स उनका इंतजार कर रहे होते हैं। प्रेडेटर्स अपने इंफ्रारेड विजन से बैग में रखी बंदूकें देख लेते हैं। प्रेडेटर्स चुपके से एक आदमी के गले में फंदा लगा देते हैं और फिर अपने भाले से हमला करते हैं। वह लोग गोलियां चलाने लगते हैं। इसी अफरा तफरी में एक जना ऐसे पत्थर पर पाँव दे देता है जो ट्रैप होता है। इससे पिरामिड की दीवारें अपने आप खिसकती है। ये लोग बिछड़ जाते हैं और अलग अलग कमरों में कैद हो जाते हैं। अलेक्स और सेबेस्टियन साथ में होते हैं। सेबेस्टियन कहता है पिरामिड की दीवारें हर 10 मिनट में खिसकती है, क्योंकि एज़टेक लोगों ने ये पिरामिड बनाया था और उनका कैलेंडर 10 का मल्टीपल है। दीवार खिसकने से नया रास्ता बन जाता है। उनमें से एक पतला आदमी जो डॉक्टर था एक सोल्जर के साथ सुरंग में चला जाता है। पहले एलियन सोल्जर पे हमला करते हैं। ये उसी क्वीन के बच्चे हैं जो पूरे विकसित हो चुके हैं। ऐसे ही ये एलियन डॉक्टर को भी उठा ले जाते हैं। प्रेडेटर एलेक्सा और उसकी टीम का पीछा नहीं छोड़ते। एक प्रेडेटर वेलेंट के दोस्त पर निशाना लगाता है और उसे जाल में लपेट देता है। जाल अपने आप टाइट होने लगता है। मिस्टर वेलेंट और सेबेस्टियन प्रेडेटर से लड़ाई करते हैं। प्रेडेटर उन सब पर भारी पड़ता है और वेलेंट के दोस्त को भाले से मार देता है। वहीं एलेक्सा प्रेडेटर पर पीछे से हमला करती है तो वहाँ दूसरा प्रेडेटर आकर एलेक्सा को रोक देता है। वो एलेक्सा को मारने वाला होता है। अचानक एलियन आकर अपनी पूंछ उसके आर पार कर देता है। अपने दोस्त को मरता देख पहला प्रेडेटर सब कुछ छोड़कर एलियन से लड़ाई करता है। प्रेडेटर और एलियन में कुश्ती होने लगती है। प्रेडेटर अपने चाकू से एलियन की पूंछ काट देता है। एलियन का खून एसिड की तरह होता है, जिससे प्रेडेटर का चाकू पिघल जाता है। फिर उसी एसिड का इस्तेमाल करके एलियन प्रेडेटर का कवच पिघला देता है। प्रेडेटर लड़ाई चालू रखता है। एलियन की जीभ भाले की तरह काम करती है और प्रेडेटर के सर में छेद कर देती है। अलेक्स और बाकी सब लड़ाई से बचने के लिए अंदर भागते हैं। उनकी किस्मत खराब होती है। यहाँ तीसरा प्रेडेटर आ जाता है। मिस्टर वेलेंट कहते हैं कि वह उसे रोक कर रखेंगे। वेलेंट के हाथ में सिर्फ एक बर्फ खोदने की कुल्हाड़ी होती है। अलेक्स और सेबेस्टियन जब एक कमरे में पहुँचते हैं तो वहाँ उन्हें वेलेंट के चिल्लाने की आवाज आती है। अभी 10 मिनट पूरे हो जाते हैं और पिरामिड की दीवार फिर अपने आप खिसकने लगती है। मौका देखकर यह दोनों एक ऐसे कमरे में आ जाते हैं जिसकी दीवार बंद होने वाली है। प्रेडेटर अपना चक्री जैसा वेपन इन पर फेंकता है, पर ये दोनों इससे बच जाते हैं। प्रेडेटर पर एलियन हमला करते हैं। एलियन प्रेडेटर के ठीक पीछे होता है। वो हमला करे इससे पहले प्रेडेटर अपना चाकू निकालकर उसका सर अलग कर देता है। इससे मालूम होता है कि यह प्रेडेटर अपने दो साथियों से कई गुना ताकतवर है। प्रेडेटर एलियन के खून से अपने सर पर एक निशान बनाता है जो कि उनके प्लानेट पर बहादुरी का सिंबल है। अलेक्स और सेबेस्टियन दीवार में छेद से ये सब देख रहे होते हैं। सेबेस्टियन पिरामिड की दीवारों पर लिखी लैंग्वेज पढ़ता है। वो कहता है यह पिरामिड एक मंदिर की तरह है। जिन एज़टेक लोगों ने इसे बनाया था वो प्रेडेटर को अपना भगवान मानते थे। प्रेडेटर्स ने उन्हें एग्रीकल्चर और कंस्ट्रक्शन करना सिखाया था। बदले में यह लोग ऐसा फेस्टिवल मनाते जो हर 100 सालों में होता था। उस समय प्रेडेटर्स धरती पर आते और एलियंस का शिकार करते। यह एक हंटिंग गेम जैसा था। एलियन के बच्चों को बड़ा करने के लिए यह लोग अपनी बलि देते। प्रेडेटर अगर यह गेम जीत जाते तो उन्हें बंदूकें और वह सिंबल लगाने को मिलता था, और अगर वो हार जाते तो वो खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लेते। पिरामिड की दीवारें फिर से खिसकने लगती है। सेबेस्टियन कहता है उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है, प्रेडेटर उन्हें मार देगा। एलेक्सा आइडिया देती है कि क्यों न हम प्रेडेटर को बंदूकें दें। प्रेडेटर तो वैसे भी एलियन के पीछे है और दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। इस तरह प्रेडेटर उन्हें एलियन से बचा लेगा। गेट खोलने पर वहाँ प्रेडेटर की जगह एलियन होता है। दोनों वहाँ से जान बचाकर भागते हैं और एक खाई को पार करते हैं। अलेक्सा खाई में गिरने वाली होती है पर सेबेस्टियन उसका हाथ पकड़ लेता है। इतने में पीछे से आकर एलियन सेबेस्टियन को उठा ले जाता है। सेबेस्टियन को खोने पर अलेक्सा गम में होती है। अब वहाँ प्रेडेटर आ जाता है। अलेक्सा प्रेडेटर को बंदूकें दे देती है। एलियन घात लगाए प्रेडेटर पर हमला करता है। अलेक्सा प्रेडेटर की मदद करती है और एलियन को भाले से मार गिराती है। इतने में प्रेडेटर वह बंदूक अपने वेपन सिस्टम में लगा लेता है। वेपन सिस्टम लेजर गाइडेड होता है और चुटकी बजाते ही बाकी एलियंस को मार देता है। अपने बच्चों के मरने की आवाज सुनकर एलियन क्वीन बौखला जाती है। वो बाकियों को आवाज लगाकर वापस बुला लेती है। वो सब अपनी जीभ से अटैक कर क्वीन का खून निकाल लेते हैं। खून जो कि एसिड होता है चेन्स को पिघला देता है और क्वीन आजाद हो जाती है। प्रेडेटर एलेक्सा के लिए एक मरे हुए एलियन का सर काटकर शील्ड बना देता है। इस पर एसिड का कोई असर नहीं होगा। एलेक्सा और प्रेडेटर ऐसे रूम में आते हैं जहाँ एलियन के बहुत सारे अंडे रखे हुए हैं। यहाँ एलेक्सा को सेबेस्टियन मिलता है।
वो जिंदा तो है पर उसकी बॉडी में एलियन का बच्चा है। यह बच्चा कभी भी बाहर आ सकता है। सेबेस्टियन कहता है वो उसे मार दे। अलेक्सा एक बार हेजिटेट होती है पर अंत में ट्रिगर दबा देती है। प्रेडेटर वहाँ रखे सभी अंडों को स्कैन करता है। उन सभी में बच्चे होते हैं। प्रेडेटर अपने हाथ पे लगा बॉम्ब निकाल कर वहाँ छोड़ देता है। यह टाइम बॉम्ब होता है जो कुछ ही देर में फट जाएगा। दोनों पिरामिड के बाहर आते हैं। यहाँ एलियन सरप्राइज अटैक करते हैं। प्रेडेटर की बंदूक डैमेज हो जाती है। अलेक्सा स्पीयर गन की मदद से उनको मारती है। ऐसी गन बड़ी मछलियों के शिकार में काम आती है। दोनों बचकर सरफेस तक पहुंच जाते हैं। धमाके में पिरामिड तबाह हो जाता है। प्रेडेटर अपना मुखौटा निकालता है और अलेक्सा के सिर पर बहादुरी का सिंबल बना देता है। उन दोनों को अंदाजा भी नहीं होता कि वह एलियन की क्वीन मलबे से बाहर आ जाती है। क्वीन बाकी एलियन से बहुत बड़ी होती है। वो प्रेडेटर को कागज की तरह उड़ा देती है। अलेक्सा मदद करती है और क्वीन को भाले से मारती है। क्वीन अलेक्सा का पीछा करती है। दोनों एक पहाड़ी के छोर पर होते हैं। अलेक्सा पानी की टंकी के नीचे छुप जाती है। तभी वहाँ प्रेडेटर आकर अपना भाला क्वीन के सर में घुसा देता है। इससे क्वीन अंधी हो जाती है। अलेक्सा को आइडिया आता है। वो क्वीन से जुड़ी चेन को पानी की टंकी से बांध देती है। इसी दौरान क्वीन की नुकीली पूंछ प्रेडेटर को लग जाती है। अलेक्सा के धक्का देने से पानी की टंकी नीचे गिर जाती है और अपने साथ क्वीन को घसीट ले जाती है। क्वीन की मौत हो चुकी है। अलेक्सा पीछे मुड़ती है। वहाँ बहुत सारे प्रेडेटर्स आ जाते हैं। वो और उनका स्पेसशिप अब तक इनविजिबल थे और ये सारी चीजें देख रहे थे। उनका लीडर अलेक्सा के चेहरे पर निशान देख लेता है और उसकी बहादुरी के लिए अपना भाला देता है। उसके खुद के चेहरे पर भी वैसा ही निशान होता है। बाकी मरे हुए प्रेडेटर की बॉडी को स्पेसशिप में ले जाते हैं। स्पेसशिप चला जाता है। फिल्म के एंड में दिखाते हैं कि शिप में मरे हुए प्रेडेटर की बॉडी को रखा हुआ है और फिर उसमें से एलियन का बच्चा बाहर आता है। जाने से पहले यह है फिल्म से जुड़े कुछ बोनस फैक्ट। इस फिल्म को बनाने वाले डायरेक्टर का नाम पॉल डब्ल्यू एंडरसन है। यह वही डायरेक्टर हैं जिन्होंने रेसिडेंट एविल फिल्म सीरीज बनाई थी। फिल्म के अंदर बताते हैं कि प्रेडेटर धरती पर आए और इंसानों को एग्रीकल्चर सिखाया। लोग इन प्रेडेटर्स को भगवान मानने लगे और इनकी मूर्तियां बनाई। फिल्म के डायरेक्टर पॉल डब्ल्यू एंडरसन ने यह स्टोरी एरिक वॉन डेनिकन के नॉवेल चैरियट्स ऑफ द गॉड से ली है। एरिक वॉन डेनिकन वही शख्स है जिन्होंने हिस्ट्री टीवी पर एंशिएंट एलियन को बनाने में मदद की थी।